हेलो स्कॉर्पियो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 17 से लेकर के 23 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो नाइट ऑफ कप्स है। ओके द चैरियट कार्ड है। द सन, एस ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो है, आपका पहला ही कार्ड आपका है, और कैंसर है, लियो है, वर्गो है, टॉरस, लिब्रा है, सजिटेरियस है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं उनके एक्स वापस आ चुके हैं, यानी कि आपके पर्सन डेफिनेटली किसी और के साथ थे पहले और उनके एक्स इनकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं। ओके अब वो जो है उनका इरादा एक्चुअली ज़्यादा देर ठहरने का है भी नहीं। ओके वो जो एक्स हैं वो सिर्फ इनसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं या इनसे कुछ फेवर लेना है उनको, या मे बी हो सकता है जस्ट ऐसे ही फ़न के लिए टाइम पास करना। ओके तो ये जो एक्स है ना, इनके आपके पर्सन के एक्स जो हैं ये इनसे फाइनेंशियल हेल्प भी ले रहे हैं, और आपके पर्सन एक्चुअली ये चीज़ आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन आपको शक हो गया था। ऑब्वियसली स्कॉर्पियो इज़ अ स्पाई ऑफ ज़ोडिएक साइन, तो डेफिनेटली आप स्कॉर्पियो से बहुत चीज़ें नहीं छुपा सकते, वो अपने आप ही जान लेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। ओके सो मुझे लगता है कि यहाँ पर यही चीज़ होने वाली है। आप इस पर्सन के बारे में पता कर लेंगे और मुझे लगता है आप इनका पीछा भी कर रहे हैं। आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी कि ये पर्सन अभी उस एक्स के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल से। हालांकि ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए तैयार हैं, आपको टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो होते हैं, स्कॉर्पियो पता कर लेते हैं। ओके हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ओके यहाँ पर नाइन ऑफ वॉन्ड्स है, इसी वजह से देखिए आप दोनों के बीच में हो गया है पंगा। ओके मुझे लगता है आपने इस पर्सन को सुना दी है, और सुनाने के बाद क्योंकि आप हर्ट महसूस कर रहे थे ऑब्वियसली, मुझे लगता है आपने इस पर्सन से कुछ बाउंड्रीज़ बना ली हैं। आपने इस पर्सन को शो भी कर दिया है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इनके इस एक्शन की वजह से, एंड आप अब इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन आपके पास आए, आपको मनाए, आपको सच्चाई बताए और उस पर्सन से छुटकारा पाए। ओके और वो ये चीज़ भी बताएं कि अब उनका उससे कोई नाता नहीं रहेगा। ओके सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ हद तक इसको ब्लॉक भी कर रखा है, काफ़ी जगहों से ब्लॉक कर रखा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइन ऑफ वॉन्ड्स से। देखिए यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स भी है। एट ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका कम्युनिकेशन तो होने वाला है, चाहे ये पर्सन खुद चल कर के आए, मतलब फेस टू फेस, क्योंकि आपने तो बहुत जगह से तो ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को। तो मुझे लगता है ये इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं बचेगा इसके बजाय कि वो ट्रैवल ही करेंगे, मतलब ट्रैवल ही मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे आपसे बातचीत करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए। फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होने वाला है, यानी आप भी बात करेंगे वो भी बात करेंगे, प्रॉपर कन्वर्सेशन है आप दोनों के बीच में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी हो सकता है। द फुल एनर्जी से ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको बोल रहे हैं पुरानी बातें भूल जाओ, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, जो भी हुआ मेरे से गलती हुई ठीक है भाई। ओके ज़ीरो से नई शुरुआत करते हैं बिल्कुल।
एंड रिस्क लेने के लिए वो आपको एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं उनके साथ, लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक नई शुरुआत करें। ओके, आप भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए एरीज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आप कुछ हद तक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है, या फिर आप इन चीज़ों को बहुत स्लो लेकर के जाना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कितने लॉयल हैं चीज़ों को लेकर के, और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नई शुरुआत कर लेते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार रहो, लीप ऑफ फेथ ले लो, मेरे पे यकीन करो। देखो ये बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकालना बहुत ईजी होता है, तो डेफ़िनेटली आप ये क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ये पर्सन सच में जो अपनी बातें कह रहा है क्या उस पर टिका रहेगा। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि यस, ये पर्सन धीरे धीरे ही सही, लेकिन दे आर कमिंग इन टू द, मतलब मुझे लगता है पटरी पर आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो आपके पहले कार्ड पर आगे बढ़ते हैं जो कि आपका अपना कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, उसकी बात करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट बता देता हूँ। ये ऊपर राइट, टॉप राइट कॉर्नर में, ओके, ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक लिंक। इस लिंक पर क्लिक करें, डायरेक्टली एक वीडियो पर आप पहुँचेंगे। वो वीडियो है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और ये बड़ी वीडियो है, ऐसी छोटी मोटी वीडियो नहीं है कि 1-2 मिनट में ख़त्म हो रहा ना, बड़ी वीडियो है, पूरा देखिए, मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये मैंने इस चैनल पर नहीं डाली है, ये मेरी वाइफ के चैनल पर डली है, क्योंकि एक कोलैबोरेटिव वीडियो है और इसमें हमने म्यूज़िकल ट्विस्ट भी दिया गया है। तो डेफ़िनेटली आपको बहुत पसंद आने वाली है ये पूरी वीडियो, कि वो आपको सोच करके क्या गुनगुनाते हैं, क्या उनके मन में चलता है आपके लिए साउंड, मतलब कौन से गाने आपकी याद में सुनते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं उसमें। ओके, बहुत मज़ा आएगा आपको सुनने में। जल्दी उस आई बटन पर क्लिक करो और डायरेक्टली पहुँचो वहाँ पर। वैसे आप एक और काम कर सकते हो, ये वीडियो एंड होने दो, एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा उस वीडियो का लिंक, डायरेक्टली क्लिक करना, आप सीधे वहाँ पहुँच जाओगे। नहीं तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, फर्स्ट कमेंट होगा उस पर क्लिक करना, मिल जाएगा। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप डायरेक्टली क्लिक करना और सीधे पहुंच जाएंगे। ओके, तो आपके पास 4 तरीके हैं, चारों तरीके बहुत मज़ेदार हैं, आप बस इस वीडियो को देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से देखिए मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है, मैंने कहा ना, माफ़ी मांगने के लिए तैयार बैठे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे डील करूँ, लेकिन अब मुझे लगता है ये ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं और आपसे माफ़ी मांगेंगे ही मांगेंगे। रोमांटिक जेस्चर भी देते हुए नज़र आ रहे हैं, और मतलब जो जो इनसे बन पड़ता होगा सब वो करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। ओके, सो एक कोई गिफ्ट भी ला सकते हैं रोमांटिक जेस्चर देने के लिए, मतलब ऐसा कुछ करने के लिए कर सकते हैं जिससे कि वो आपको इम्प्रेस कर सकें किसी तरह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर चैरियट कार्ड भी है। चैरियट कार्ड मतलब डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैवलिंग ज़रूर है, पक्की बात है, ट्रैवलिंग तो होगी ही होगी किसी भी हालत में, ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैवलिंग ना हो। ये पर्सन आपके पास आएगा और डिटरमाइंड है आपको पाने के लिए, आपके लिए विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, और मुझे लगता है ये आपके साथ बैलेंस भी बनाना चाहते हैं, आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपको अपनी बातें समझाना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं द चैरियट कार्ड से, और ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के, और ये मुझे लगता है आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि चैरियट कभी ऐसे बैकवर्ड नहीं जाता, जैसे बैक गियर लगाते हो ना, रिवर्स गियर। ओके, वो रिवर्स गियर चैरियट में नहीं होता। ओके, चैरियट हमेशा आगे बढ़ता है। ओके, तो मुझे लगता है ये पर्सन अब पीछे हटने के मूड में नहीं है किसी भी हालत में। मुझे लगता है ये पर्सन अब आएंगे तो पूरे पक्के इरादे के साथ आ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द सन कार्ड है, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलने वाली है इस रिगार्डिंग। जो भी आपके मन में डाउट्स थे, जो आपकी इंट्यूशन भी बता रही थी बार बार कि इन चीज़ों पे डाउट है, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। और मुझे लगता है आपको बहुत खुशी मिलने वाली है इन चीज़ों से, बिकॉज क्योंकि आप अपने आप को गलत ठहराने में खुश रहेंगे। ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार अच्छा ही है कि वो सारी चीज़ें जो मैंने सोच रखी थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है,
तो वो चीज़ नहीं है, दैट इज़ नॉट ट्रूथ। ओके, तो ट्रूथ आपके सामने आ जाएगा अपने आप ही, तो आपको अच्छा फील होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, तो हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है वापस आपके रिलेशनशिप में। इस एपिसोड से आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होने वाला है, अगेन एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होने वाली है, विक्ट्री आने वाली है। जस्ट विक्ट्री के लिए बात कर रहे थे, तो विक्ट्री आपके लिए डेफिनेटली आ रही है। मुझे लगता है आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है इस रिलेशनशिप में वापस से। हालांकि आप अभी एकदम से इस पर्सन के साथ उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आना चाहते जिस टर्म्स एंड कंडीशन में पहले हुआ करता था, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको अभी हीलिंग की ज़रूरत है। आप अभी बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे पास्ट में, इस वजह से आपको काफ़ी हद तक हीलिंग की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा शांत रहेंगे इस हफ्ते। मुझे लगता है आप इस पर्सन से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करेंगे और इनको आप साफ साफ बोल देंगे कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, अभी मैं इतनी जल्दी नहीं वापस से पैचअप कर सकते। ओके, पैचअप आप करना चाहते हैं, लेकिन स्टिल मैं देख रहा हूँ कि अभी आप रेडी नहीं हैं, मेंटली रेडी नहीं है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड से ये पर्सन हालांकि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये लाइक इस तरह के हैं कि लाइक आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, लाइक नहीं बात कर लेते हैं, अगर और भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है इस चीज़ से आप डिसएग्री करने वाले हैं कुछ हद तक, क्योंकि मुझे लगता है आप इस पर्सन को बताने वाले हैं कि देखिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, और मुझे लगता है इस पर्सन को समझ में आ जाएगी उसके बाद कि जब आप बोलेंगे एक एक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के साथ कि नहीं मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखा दे रहा है ये पर्सन हालांकि आपको प्रेशराइज करने की कोशिश से आ रहे थे, लेकिन फिर ये खुद ही समझ करके थोड़ा शांत बैठ जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फिर भी दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोबारा कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ फिर सेटल डाउन हो। ओके, वो नहीं चाहते कि कोई और आपको उनके आंखों के सामने से उड़ा करके ले जाए। ओके, वो ये मौका ही नहीं खोना चाहते और उनको लगता है आप जैसे पार्टनर मिल पाना बिल्कुल मतलब लक बाय चांस है उनके लिए। ओके, और वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं एज ए पार्टनर, और उनको लगता है कि आपके जैसा पार्टनर, परफेक्ट पार्टनर मिल पाना बहुत ही मुश्किल है, जिनके साथ शादी की जा सकती है, फैमिली बनाई जा सकती है, आपके साथ अबंडेंस है उनकी जुड़ी हुई। उनको लगता है कि जब तक आप होते हो उनके पास, उनके लिए सब कुछ लक काम करता है। ओके, लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर जाते हैं उनका लक भी उनसे रूठ जाता है, उनको ऐसा लगता है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। ओके, 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन होने वाला है, लेकिन देखिए यहाँ पर अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनडिस्कस्ड हैं। ओके, मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जिनका एक्चुअल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ना हो, बट मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ओके, मैजिशियन कार्ड से यस कुछ हद तक चीज़ें छुपाई जा रही हैं, कुछ चीज़ें आपसे झूठ भी बोली जा सकती हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है मैजिशियन कार्ड से। लेकिन मुझे लगता है ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते और कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। ओके, 3 ऑफ कप से ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और रिकन्सिलिएशन के लिए ही ये पर्सन अपना पहला कदम उठाने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, यस, तो मुझे लगता है रिकन्सिलिएशन इज़ ऑन द वे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। नरिशमेंट। ओके, नरिशमेंट यानी कि आपको जो है राइट काइंड ऑफ नरिशमेंट लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर है, अभी खाने पे नहीं है। खाना खाओ अच्छे से। ओके, सरेंडर कर दो बाकी। ओके, सरेंडर कर दो यूनिवर्स के सामने, अच्छा खाना खा के सरेंडर कर दो। ओके, सो बाकी यूनिवर्स देख लेगा। एंड स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, अभी क्लिक कर दो, अभी क्लिक कर दो भाई। एंड स्क्रीन में वो दिखाई दे रहा होगा आपको लिंक, उस पर क्लिक करो, सीधे पहुंचोगे उस बड़ी रीडिंग पे। ओके, बहुत अच्छी डिटेल्ड रीडिंग है, देखो। ओके, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।